नमस्कार, वक्त हो चला है वीकेबी टॉप 10 का। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। जाने माने बंगाली फिल्म मेकर बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया। वो 77 साल के थे। बुद्धदेव दासगुप्ता ने गुरुवार सुबह कोलकाता स्थित निवास में आखिरी सांस ली। वो काफी समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। लंबे समय से उनका डायलिसिस चल रहा था। दासगुप्ता का फिल्म मेकिंग और साहित्य दोनों में ही बड़ा नाम था। उन्हें एक कवि के तौर पर भी जाना जाता है। 2008 में स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनी या बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक्टर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई ने उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाने के एक मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में केंद्रीय विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण का ठेका देने से जुड़ा है। उस दौरान तुकी राज्य में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इससे राज्य सरकार का घाटा हुआ और मंत्री तथा उनके संबंधियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचा। बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर में बाइक सवार 5 बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख की लूट को अंजाम दिया है। गुरुवार को बैंक खुलने के थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे लुटेरे परिसर में दाखिल हो गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों और एक ग्राहक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश ग्राहक के 44,000 रुपये भी लूट कर ले गए। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी राजनीति गरमाई हुई है। बुधवार रात को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह के उनके निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। हालांकि अब इन पोस्टर को हटा दिया गया है, लेकिन ये घटनाक्रम राज्य के गढ़ में राजनीति को गरमा गया है। दुष्यंत सिंह जहां झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और राजे झालावाड़ जिले के झालरपाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। डोमिनिकन सरकार ने मेहुल चोकसी को अपने यहां अवैध अप्रवासी घोषित किया है। डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्री रेबन ब्लैकमूर ने पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है कि चोकसी को देश से बाहर करने के लिए कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। डोमिनिका प्रशासन ने इस आदेश को अदालत के सामने रखा। साथ ही अपील की है कि मेहुल चोकसी की याचिकाएं खारिज कर उसे भारत भेज दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जारी कर दिया है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा बुधवार 9 जून को जारी क्राइटेरिया के अनुसार राज्य के संबंध सरकारी और निजी स्कूलों को 30 जून 2021 तक आंतरिक मूल्यांकन अंक सबमिट करने होंगे। परिणामों का मूल्यांकन 3 जुलाई से शुरू होगा। मूल्यांकन कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। कुल 100 अंकों में से 50 अंक कक्षा 9वीं में छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। डाबर ने पैराशूट और सफोला जैसे ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी मैरिको और इसके निदेशकों पर दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश का पालन करने में असफल रहने और शहद की पैकेजिंग न बदलने को लेकर किया है। डाबर का दावा है कि मैरिको को सफोला हनी की पैकेजिंग डाबर हनी की पैकेजिंग से मिलती जुलती है। कोर्ट ने मैरिको को पैकेजिंग बदलने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। मुकदमे की सुनवाई 14 जुलाई 2021 को होगी। भाजपा में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जितिन प्रसाद ने उनकी सरकार की ओर से किए गए कई कामों का भी हवाला दिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान और सभी को एलपीजी गैस दिलाना आदि शामिल है। जितिन प्रसाद ने दावा किया कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में
बीजेपी को फिर से जीत हासिल होगी और प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। चीन के एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने आवेदकों को लुभाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया है। नॉनजिंग यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में 6 मौजूदा विद्यार्थियों की तस्वीरें थीं, जो कैंपस के अलग अलग जगहों पर बोर्ड लेकर खड़े हैं। एक तस्वीर में छात्र आवेदकों से लाइब्रेरी में दिन भर साथ गुजारने के लिए कह रही है, जबकि एक अन्य पोस्ट में भी इसी तरह की बात कही गई थी। लोगों ने इस पर भारी नाराजगी जाहिर की है। तो टॉप 10 खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।